आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत खमरिया के परसेही गांव में पावर ग्रिड का टावर लग रहा था और ये जगदीश शाह की जमीन पर लग रहा था। वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे और इसी बीच तनातनी के माहौल में उनके द्वारा टावर के एक पाइप को खींचा गया, जो उन्हें लग गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। गुस्साए लोगों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया और काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वो शव उठाने को तैयार नहीं थे। इसी बीच कांग्रेसी नेता भी वहां पर पहुंचे और इन्हीं कांग्रेसी नेताओं में भूतपूर्व 2 बार की महापौर श्रीमती रेणु शाह भी पहुंची, राधिका शाह पहुंची। उनके द्वारा चीख चीख कर इसका विरोध किया जा रहा था और कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि एक मौत की कीमत मुआवजा तो नहीं हो सकता है, लेकिन परिवार को कम से कम उनके आगे के गुजर बसर के लिए मुआवजा तो जरूर मिलना चाहिए। आश्रितों को नौकरी मिलना चाहिए। वहां पर एक तनातनी का माहौल हो गया और उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ, पूर्व महापौर रेणु शाह और जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं उनके खिलाफ और इसके साथ साथ जो राधिका शाह उनके विरुद्ध और इसके साथ साथ भास्कर मिश्रा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। इसको लेकर आज कांग्रेसियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बाकायदा बढ़न मुख्यालय के द्वार पर विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनमानी की जा रही है, अगर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए खड़े होने पर एफआईआर किया जाएगा तो यह सीधा सीधा दमन है, दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ लोग कंपनियों की ज्यादती की वजह से मर रहे हैं और जो आवाज उठा रहा है उन्हीं के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है। जो झूठे रिपोर्ट दर्ज कराए हैं उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बाकायदा एसपी सियास केएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने ऐसा लग रहा था जैसे मुख्यालय को ही घेर लिया है और एक बड़ा विरोध भी दिखाई दिया। की सरकार में और पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। यदि पीड़ित के पक्ष में विपक्षी दल आवाज उठाता है, उनके न्याय की लड़ाई लड़ता है, उनके हक की लड़ाई लड़ता है, तो ये लोग फर्जी मुकदमा कायम कराने का कार्य करते हैं। हम लोग सब लोग श्रीमती रेणु शाह जो हमारी प्रत्याशी रही विधानसभा की, उनके साथ हम लोग सब लोग गए थे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक और न्याय की बात करने के लिए कि मृत्यु हो चुकी है और उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिल जाए। उसके बाद विधायक जी का भी आगमन होता है, तो जब जनता उनसे पूछती है कि बड़े देर से आए विधायक जी, एक दिन पूर्व मरे थे, 6 बजे विधायक जी शाम को पहुंचते हैं। अपनी लोकप्रियता छिनती हुई कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को सिंगरौली के सदर विधायक पचा नहीं पाए और उनके इशारों पर फर्जी मुकदमा कायम पुलिस प्रशासन ने किया। आज के परिवेश में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हाथ की कठपुतली बन चुकी है। संविधान को एक किनारे रख दिया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतर हत्या कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने ज्ञापन दिया और ये मांग किया कि जो फर्जी मुकदमा श्रीमती रेणु शाह, राधिका शाह के ऊपर लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से अनैतिक हैं, अवैध हैं और गलत मुकदमे लगाए गए हैं। भाजपा के इशारे पर मुकदमे लगाए गए हैं। इसे तत्काल वापस लिया जाए जांच करके, और यदि वापस नहीं लेती है ये प्रशासन तो आगे आज हमने एक सांकेतिक शांतिपूर्वक धरना घेरने का काम किया है और यदि वापस नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर हम अपनी आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।